चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें, देखिए ठीक से, एक मान लीजिए कि एक बिज़नेस होता है, बिज़नेस, और बिज़नेस में अगर ज़रा एकदम बेसिक से देखें तो बिज़नेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या होते हैं? बिज़नेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। बिज़नेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होता है, और इस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, इस लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब लिखते हैं। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी के सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं सर? तो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। बिजनेस में हो रहे किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शंस, यानी व्यवसाय में हो रहे किसी भी प्रकार के लेन देनों का हम लोग क्या करते हैं, उनको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जब एक बार जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम लोग लेजर बनाते हैं। उनका जर्नल बनाने के बाद क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। मतलब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करते हैं। ठीक है सर। तो अब ध्यान दीजिए, जब लेजर में क्लासीफाई हो जाता है, मतलब ट्रांजैक्शंस को जितने भी जर्नल में हमने रिकॉर्ड किया है उन सबको अलग अलग अकाउंट का अलग अलग हिसाब किताब करते हैं, और उसके लिए हम लोग लेजर बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम में हमने कैसे हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं। मतलब कि कितना परचेज किया है, कितना सेल किया है, कितना हमारे पास कैश अवेलेबल है, कितना हमारे पास डेटर है, कितना क्रेडिटर है। इन सारे हिसाब किताब का पता हम लोग लगाते हैं लेजर बना करके। जब एक बार लेजर बन जाता है तो लेजर बनाने के बाद, मतलब क्लासीफाई करने के बाद, सारे अकाउंट का अलग अलग हिसाब जानने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उनको समराइज करते हैं। क्या करते हैं? उनको समराइज करते हैं। और समराइज करने का मतलब क्या होता है कि लेजर बनाने के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इस ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जितना भी लेजर अकाउंट में समरी बनाए हैं सबको अलग अलग किए हैं। सॉरी, लेजर अकाउंट में जितना भी क्लासीफाई किए हैं हम लोग, मतलब सबका अकाउंट अलग अलग हिसाब किताब जाने हैं, वो सब कुछ बनने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारा कैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस के माध्यम से हम लोग किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग का अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगाते हैं। तो ट्रांजैक्शन सभी ट्रांजैक्शंस का अंक गणितीय शुद्धता, यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे, अंक गणितीय शुद्धता। तो अंक गणितीय शुद्धता यानी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारा ठीक है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो इसी समराइज प्रोसेस में एक और काम होता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल अकाउंट बनाना या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। मतलब कि इसी समराइज प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एक और काम किया जाता है जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, और इसी को बहुत लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, जिसके माध्यम से हमें ये पता चल सके कि जो भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे जिस भी बिजनेस में, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन का जो है वो हिसाब किताब क्या है। मतलब बिजनेस का हिसाब किताब क्या है, बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है कि नहीं, कितना पैसा इनकम किया, कितना एक्सपेंसेस किया, ये सारे हिसाब किताब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से करते हैं। जिसमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तरह तरह के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि एक बनता है इसमें ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में नॉर्मली 3 तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ें बनती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट नॉर्मली या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकल के आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाता है। मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस लॉस नहीं आया, तो इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो नेट प्रॉफिट निकल के आता है या फिर नेट लॉस निकल के आता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है। तो मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट निकल के आया, और इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में, और फिर बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं उसको, नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो कहने का मेरा मतलब
ये है कि ये सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट के ये सारे टर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं हमें फाइनल अकाउंट में। बट क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप के बारे में। और पार्टनरशिप बिजनेस में होता क्या है कि ये सारे के सारे, देखिए अभी जो हम प्रोसेस आपको बताए ना ऊपर से लेकर नीचे तक, ये सारे के सारे सोल ट्रेड बिजनेस में होता है। सोल ट्रेड बिजनेस समझ रहे हैं? सोल ट्रेड मतलब कि ऐसा व्यापार जिसमें कि मालिक जो है व्यवसाय का वो केवल एक ही व्यक्ति होता है। एक ही व्यक्ति वाले बिजनेस के मालिक को हम लोग सोल ट्रेड बोलते हैं, सोल ट्रेड व्यवसाय बोलते हैं, एकल व्यापार बोलते हैं या एकाकी व्यापार बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी बिजनेस जो होता है सोल ट्रेड बिजनेस, उसमें जो भी लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासीफाई कर देते हैं लेजर में, और फिर उसको समराइज करते हैं जिसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और फिर फाइनल अकाउंट में ये सारी चीज़ें बनती हैं। बट क्या है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? पार्टनरशिप की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में क्या कुछ अलग होता है, इस अकाउंटिंग प्रक्रिया में, क्या इस अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या कुछ अलग होता है, ये बातें हम लोग को जाननी है। तो आइए जरा देखते हैं। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो देखिए, पार्टनरशिप में जैसे कि सोल ट्रेड में ये सारे के सारे चीज़ें होती हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ध्यान से देखिएगा। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस में भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सेम टू सेम ट्रांजैक्शन जैसे कि सोल ट्रेड में होते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी होता है। सेम टू सेम हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी करते हैं, लेन देनों को रिकॉर्ड भी करते हैं उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग सोल ट्रेड में करते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप में भी करते हैं। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल में लेजर भी हम लोग सेम टू सेम वैसे ही बनाते हैं, जैसे कि सोल ट्रेड में बनाते हैं वैसे ही पार्टनरशिप में बनाते हैं। ये सब सेम टू सेम होता है, सेम होता है। मतलब कि जर्नल भी वैसे ही बनेगा, लेजर भी वैसे ही बनेगा, और फिर समराइज करेंगे जिसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, सेम वैसे ही जैसे कि सोल ट्रेड में बनाया जाता है वैसे ही पार्टनरशिप में भी बनाएंगे। कोई चेंज नहीं होगा, अकाउंटिंग में कोई चेंज नहीं होगा। और फिर ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, मतलब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, सेम टू सेम उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग सोल ट्रेड में बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से पार्टनरशिप में भी बनाया जाएगा, नो चेंज। तो फाइनल अकाउंट में भी हम लोग क्या बनाएंगे सेम टू सेम, तो जरा देखेंगे फाइनल अकाउंट में क्या सेम टू सेम बनेगा। तो हमने कहा यहाँ तक का मतलब क्या है कि सर फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ें बनाई जाती हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। ये सोल ट्रेड में होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप की बातें हम लोग करते हैं तो पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सेम टू सेम बनता है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वैसे ही बनता है जैसे कि सोल ट्रेड में होता है वैसे ही पार्टनरशिप में भी होता है, कोई अंतर नहीं है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, एक बार जब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाएंगे, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। लेकिन अब बात यहाँ पर बदल जाती है, इसके बाद से क्या होता है जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आता है सोल ट्रेड में, एकल व्यापार में, इस नेट प्रॉफिट को या इस नेट लॉस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में इस नेट प्रॉफिट को। क्योंकि मालिक चूंकि एक ही होता है, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो सब भाई उस मालिक को दे देंगे, ले जाओ सब जो भी है तुम्हारा ही है कि नहीं। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कैपिटल में दिखा दिया जाता है कि कैपिटल या तो बढ़ा या फिर घटा। बट पार्टनरशिप में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पार्टनरशिप में जो मालिक होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। पार्टनरशिप ऐसे बिजनेस जिसका मालिक 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। ऑलरेडी पार्टनरशिप का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में मालिक चूंकि 1 से अधिक लोग होते हैं, मतलब कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो सर जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के लाए हैं, इस प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है पार्टनरों के बीच। इसी प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है पार्टनरों के बीच, और इसलिए उस बंटवारे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस शीट बनाने के पहले एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है पार्टनरशिप में, इस बंटवारे को दिखाने के लिए, ठीक है, कि कितना प्रॉफिट पार्टनरों में बांटे हैं, पार्टनरों के बीच बंटने वाला प्रॉफिट कितना है और कितना कितना हम लोग क्या क्या बांट रहे हैं पार्टनरों को, ये दिखाने के लिए हम लोग एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद यहाँ बैलेंस शीट के पहले एक और अकाउंट बनता है यहाँ पर पार्टनरशिप में। सोल ट्रेड में नहीं, सोल ट्रेड में तो सीधे बैलेंस शीट आ जाता है यहाँ पर,
यहाँ पर सीधे बैलेंस शीट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद सीधे बैलेंस शीट आ जाता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसके बाद एक और अकाउंट बनाया जाता है। अभी हमने कहा था कि जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को दिखाने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में कि पार्टनरों को कितना प्रॉफिट बटा या कितना लॉस बटा, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, बोलिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर जा करके हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर जाके बैलेंस शीट बनाते हैं। और बैलेंस शीट भी क्या बनाना है, इसके बाद एक और भी अकाउंट बनाया जाता है, आप उसको भी कवर कर सकते हैं कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनरों को जो प्रॉफिट बांट दिया जाता है या पार्टनरों से संबंधित जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये सारी जो चीज़ें एडजस्टमेंट्स हैं पार्टनरों से संबंधित, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देते हैं। और इसके वजह से हम ये भी पता लगाते हैं कि पार्टनर के कैपिटल पर क्या असर पड़ा। ये सारे सैलरी के वजह से, कमीशन के वजह से, जो सैलरी कमीशन पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ये सारे देने के वजह से पार्टनरों के पूंजी पर, कैपिटल पर क्या असर पड़ा, उसके लिए एक और अकाउंट यहाँ पर हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद, जिसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर अंत में जा करके बैलेंस शीट बनाया जाता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंसेज बचा रहता है लास्ट में, अंत में उस बैलेंसेज को ले जाके बैलेंस शीट में हम लोग दिखा देते हैं कि इतना इतना बचा हुआ है पार्टनर का कैपिटल साल के अंत में। तो अगर हम बात करें पार्टनरशिप को, अगर समराइज़ करें कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है, अगर सबको हम समराइज़ करें तो ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप बिजनेस में भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद बोलिए क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे लेजर में। रिकॉर्ड कर दिए जर्नल में, उसके बाद क्लासीफाई कहाँ करेंगे, लेजर में क्लासीफाई करेंगे। जब लेजर में क्लासीफाई हो जाएगा फिर उसको क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। कहाँ पर समराइज़ करेंगे, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में समराइज़ करेंगे। और ट्रायल बैलेंस में समराइज़ करके क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है कि नहीं, मतलब अंक गणितीय शुद्धता इसका ठीक है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है। और फिर जब ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाएगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, अंक गणितीय शुद्धता ठीक है, तो फिर हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में भी ठीक उसी प्रकार से फाइनल अकाउंट ही बनाएंगे जैसे कि सोल ट्रेड में बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि सोल ट्रेड में अकाउंटिंग हो रहा है, सेम टू सेम अकाउंटिंग हम लोग पार्टनरशिप में भी करते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो फाइनल अकाउंट में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि फाइनल अकाउंट में सोल ट्रेड में देखेंगे तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बना दिया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो थोड़ा सा अंतर होता है सोल ट्रेड से। क्या अंतर होता है, तो फाइनल अकाउंट में, पार्टनरशिप में भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट पार्टनरशिप बिजनेस में भी ग्रॉस प्रॉफिट ही निकल के आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं उसमें भी नेट प्रॉफिट निकल के आता है। और फिर हम लोग जो यहाँ पर डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दे रहे थे बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में, लायबिलिटी साइड में, वो काम यहाँ नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर मालिक एक ही था, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐसा काम कर दिया करते थे। बट अब यहाँ पर क्या है पार्टनरशिप बिजनेस में कि मालिक एक से अधिक है ना, कम से कम 2 या 2 से अधिक मालिक हैं, तो उन मालिकों को प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ता है। और प्लस प्रॉफिट का तो बंटवारा करेंगे ही करेंगे, और भी बहुत सारे कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो पार्टनरों से संबंधित होते हैं, जैसे कि पार्टनर को सैलरी देना है, जैसे कि पार्टनर को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किसी पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है ड्रॉइंग पर। तो ये सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं, इनको दिखाने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक अलग से एडजस्टमेंट यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये सारे के सारे हिसाब किताब को दिखा देते हैं, पार्टनरों से संबंधित एडजस्टमेंट, किससे संबंधित, पार्टनरों से संबंधित एडजस्टमेंट्स को दिखा देते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और पार्टनर के कैपिटल पर क्या असर पड़ा, उस असर को हम लोग दिखाते हैं कि पार्टनर का कैपिटल कितने से बढ़ा या कितने से घटा, और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सर ये सिंपली सब कुछ सेम टू सेम होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। सोल ट्रेड में जैसे होता है उसी प्रकार से पार्टनरशिप बिजनेस में भी होता है, सेम टू सेम जैसे सोल ट्रेड में होता है वैसे ही अकाउंटिंग पार्टनरशिप बिजनेस में भी होता है। बस डिफरेंट है तो बस इन 2 अकाउंट का, जो कि सोल ट्रेड में नहीं बनाया जाता था और पार्टनरशिप में बनाया जाता है। क्या 2 अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक अकाउंट बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनाया जाता है पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? तो ये डिफरेंट होता है, बाकी सब बैलेंस शीट भी फिर वैसे ही सेम टू सेम बनेगा। तो आप देखें कि अकाउंटिंग का जो काम है, अगर सोल ट्रेड की अकाउंटिंग होती है तो कैसे हम लोग क्या करते हैं, और पार्टनरशिप की अगर अकाउंटिंग होती है तो फिर उसकी अकाउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो ये था एक ओवरव्यू कि कैसे अकाउंटिंग किया जाता है सोल ट्रेड में, और क्या कुछ अकाउंटिंग होता है पार्टनरशिप में, या क्या डिफरेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं। अब देखिए करना क्या है कि सर ऑलरेडी जो सोल ट्रेड की अकाउंटिंग है, आपको बता दें इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, हमसे पढ़े हैं तो जरूर जानते होंगे। क्या है कि 11th क्लास में जो भी अकाउंटिंग आपने पढ़ा था 11th क्लास में, वो सारी की सारी अकाउंटिंग सोल ट्रेड की थी, सोल ट्रेड की अकाउंटिंग थी। मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी वो सोल ट्रेड बिजनेस की अकाउंटिंग थी। और अभी हम लोग 12th क्लास में आ गए हैं। 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, और जैसे कि आपको बताए थे 12th क्लास का सिलेबस, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बाद क्या पढ़ना है, कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ना है कि नहीं। तो सर क्या कुछ डिफरेंट है हम लोगों ने देखा। तो ऐसा है कि ऑलरेडी हम लोग सोल ट्रेड की अकाउंटिंग, जब हमने कहा कि पार्टनरशिप का अकाउंटिंग भी सेम टू सेम होता है सोल ट्रेड की तरह ही, कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ऑलरेडी हम लोग जर्नल बनाने का काम सीख चुके हैं, जो कि पार्टनरशिप में भी सेम टू सेम होता है। ऑलरेडी लेजर बनाने का भी काम सीख लिए हैं, जैसे सोल ट्रेड में होता था वैसे ही पार्टनरशिप में भी होता है। ट्रायल बैलेंस भी जानते हैं, और फाइनल अकाउंट में भी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब सेम टू सेम होता है। पार्टनरशिप में भी ऑलरेडी हम लोग 11th क्लास में सीखे हुए हैं, इसलिए 12th में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए यहाँ तक का काम हम लोगों को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में दिया भी नहीं है। लॉजिक समझ में आ रहा है। और इसलिए हम लोग सीधे शुरुआत 12th क्लास में कहाँ से कर रहे हैं, तो इतना कुछ छोड़ के, ऊपर के सारे प्रोसेस छोड़ के सीधे हमारी शुरुआत कहाँ से हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में। ठीक है, तो क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए सर, तो ये था हमारा टॉपिक कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पढ़ना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ओरिजिन कैसे है ना, इसके पीछे के पूरी कहानी क्या है। ये नहीं कि डायरेक्ट टॉपिक हम लोग शुरू कर दिए कि ये रहा एक टॉपिक आपके सामने। अरे ये टॉपिक आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है ये जानना जरूरी है कि नहीं। इसके आगे पीछे के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं या क्या प्रोसेस हैं, ये सारी प्रोसेस और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक है।